बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश के अंदर जो माहौल चल रहे हैं उस पर हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से उनके साथ अभद्रता हुई है, इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया, तमाम मीडिया में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट जयउद्दीन साहब जुड़ चुके हैं। और जयउद्दीन साहब, अभी तक तो ऐसा कहीं हुआ नहीं था कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कोई जूता चला दे या जूता चलाने की हरकत कर दे। तो ये तमाम ऐसी हरकतें हो रही है। और एक पक्ष था जो कि एक मंदिर के निर्माण के लिए बात कर रहा था, और उसके बाद उनका गुस्सा जो है कि मुख्य न्यायाधीश को इस तरह से उतारा, तो कितना गलत है और इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक है। ठीक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस है, भाई उनकी तो सुरक्षा होनी चाहिए। अब वो दलित समाज से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है जूता मारना, ये जो है बहुत ज्यादा ही निंदनीय है। इसकी बहुत मैं निंदा करता हूँ। क्या वो दलित समाज से आ रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा किया गया? देखने में तो ऐसा ही आ रहा है कि पहले उनके ऊपर जूता फेंका गया, दूसरे दिन फिर एक दलित की हत्या हो जा रही है। फिर मायावती के जो है बयान में कोई ऐसा साबित हो रहा है। जहां तक हमें लग रहा है कि सब सारी चीजें जो है वोट की राजनीति की जा रही है। दलितों को रिझाया जा रहा है कि दलितों को उकसाया जा रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। देश तो पतन की ओर जा रहा है मेरे हिसाब से। ये कानून व्यवस्था है, जो कानून ऑर्डर है, तमाम तरह की व्यवस्था हम कह रहे हैं कि हम हर जगह सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो एक उच्च न्यायाधीश पर इस तरह के हमले होते हैं, तो क्या ऐसा होना सही है या ऐसा हो रहा है? तो क्या इसके ऊपर एक बड़ी राजनीति हो रही है? देखिए, तरीका दबाया जा रहा है। देखिए, वो चीफ जस्टिस पूरे हिंदुस्तान के हैं, सबसे ऊंचे पद के हैं। उनकी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए और बहुत मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो है आज दलित समाज के चीफ जस्टिस हुए हैं, तो कल जो है मुसलमान समाज के भी हो सकते हैं, कल किसी और समाज के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर जो जूता फेंका गया ये बहुत शर्मनाक है। इसमें जो है चीफ जस्टिस की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने जैसे कहा कि मुझे खतरा है, तो ये सब चाहिए। सारी बातें जो है सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जो है इतने ऊंचे पद पे बैठ के अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि कहीं देश में गृह युद्ध ना हो जाए। इस हिसाब से इस समय देश का माहौल चल रहा है। अभी ग्वालियर में देखिए, ग्वालियर में जो है अम्बेडकर जी के, कोई कह रहा है कि अंग्रेज के गुलाम है, कोई कह रहा है कि अम्बेडकर जी के मानने वाले की जो है 200 जूता लेके आएंगे, तो कोई कह रहा है कि नीला कबूतर उड़ाएंगे। ये क्या हो रहा है देश में? मुसलमान तो वैसा ही जो है कुछ नहीं बोल रहा है। अब देश में मुसलमान नहीं बोल रहा है, देख रहे यही लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि देश में कुछ बेहतर हो रहा है। देश में सारी चीजें जो है पतन की ओर देश को लेके जा रही है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। क्या होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा। किस तरह देखिए तमाम मामले को जूता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मारा गया, लेकिन ये देश के संविधान पे एक तमाचा है। ये लोग बता रहे हैं कि हम कानून से नहीं चलेंगे, हम अपने आप से चलेंगे। और अब तक ऐसा हम लोग समझते थे कि न्यायपालिका से, लेकिन अब न्यायपालिका पे भी खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। अगर विदेशों में ये बात जाएगी तो हिंदुस्तान की छवि क्या बनेगी, तो आप जानेंगे। न्यायपालिका को भी अंडर कवर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हाँ, ये तो धमकी ही है, जूता मारने की धमकी दी जा सकती है। तो कुछ जो ठीक है, वैसे बात करें जिशान भाई, इस तरह से आप देख रहे हैं तमाम मामले को, आप भी तमाम चीजों और अपनी व्यापक प्रतिक्रिया रखते रहते हैं, तो क्या लगता है इस मामले को देखकर वर्तमान सरकार जो चल रही है और ऐसे हालात हो जा रहे हैं, वकील जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखिए, ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी अनेकों बार, कितनी बार हमने देखा है। संविधान के रचयिता माननीय बाबा जी की
प्रतिमा को, मूर्ति को खंडित करने का काम एक विशेष समाज के उनके, उसके बाद उसका कुतर्क टाइप का जवाब देखिए, कहता है कि मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है, मुझे जरा सा भी परवाह नहीं है, जो चाहे तो हो जाए। मैं मतलब ये सब सोचने और समझने का विषय है, ये संयोग है या प्रयोग है। एक विशेष वर्ग और एक विशेष जाति को आज जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश का भविष्य और अंधकार बहुत ही ज्यादा खतरे में। और जो न्यायाधीश होता है, न्यायपालिका तो किसी धर्म को देखकर फैसला नहीं कराती, और जो न्यायाधीश हैं वो किस धर्म के हैं ये भी कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, वो सभी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे पहले भी कुछ न्यायाधीश हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, और हमने देखा गया कि कुछ साठ गांठ करके आज कोई लोकसभा राज्यसभा का सांसद भी है, कोई कुछ। हालांकि हमारा आस्था है, हमारी आस्था भारत के कानून में तब भी थी, अब भी है, और सर्वोच्च पद पर बैठने वाला आदमी, क्योंकि ऐसे तो संविधान कहता है भारत का, इसमें कोई मतलब वो एक तरफा कार्रवाई या एक तरफा किसी तरह का लीपापोती नहीं की जा सकती, या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कोई एक प्रकार का एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये एक तरह कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो परसों कल की घटना है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, मिलते हैं अगली अपडेट में। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में प्यारी सी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।